कहते हैं कि हम इंसानों की क्यूरियोसिटी की कोई हद नहीं होती। हम अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हमें पता है कि साल 2029 में एस्ट्रॉयड एपोफिस जमीन के पास से गुजरने वाला है। हमें ये भी पता है कि साल 2100 तक जमीन की आबादी में बहुत बड़ा ड्रॉप आने वाला है। शायद आपने सुना होगा कि अगले तकरीबन 15,000 सालों में सहारा डेजर्ट के ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है। और आपको ये भी पता होगा कि अगले तकरीबन 540 करोड़ सालों में हमारे सूरज में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अगले कुछ गूगल प्लेक्स सालों में क्या होने वाला है? मगर आप में से बहुत से लोगों को गूगल प्लेक्स का मतलब नहीं पता होगा। जब हम 10 के ऊपर 100 की पावर लगाते हैं तो इस नंबर को हम गूगल कहते हैं। और अगर हम 10 पर गूगल की पावर लगाएं यानी कि 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 100 तो इसको हम गूगल प्लेक्स कहते हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग इस नंबर को कॉपी पर लिखना चाहते होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप इसे पूरा लिखने की कोशिश करेंगे तो पूरी विजिबल यूनिवर्स की जगह भी कम पड़ जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस नंबर को प्रिंट करने के लिए 10 टू दी पावर 94 बुक्स की जरूरत होगी। अगर हम एक बुक का एवरेज वेट सिर्फ 100 ग्राम भी मान लेते हैं तो 10 टू दी पावर 94 बुक्स का मास कम से कम मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के टोटल मास के बराबर होगा। आई थिंक इन सभी चीजों को सुनने के बाद आपको ये समझ आ ही गया होगा कि गूगल प्लेक्स एयर एक बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम है। आज हमारी जमीन की एज तकरीबन 450 करोड़ साल है और साइंटिस्ट मानते हैं कि अगले 300 करोड़ साल बाद हमारा सूरज एक ग्रेट सुपर जायंट स्टार में बदलने लगेगा। ऐसे में मरकरी और वीनस को तो ये पूरी तरह से खत्म ही कर देगा। खुशकिस्मती से जमीन इस तबाही से बच जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से हम इंसान सूरज की हीट को नहीं सह पाएंगे। अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें अपने लिए एक दूसरा सियारा ढूंढना होगा या फिर हमें जमीन को ही कहीं और ले जाना होगा। पर क्या हमारे पास सच में 300 करोड़ साल हैं? आज हमारी जमीन का एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आज से 150 करोड़ साल बाद ये कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। इस कंडीशन में जिंदा रहने के लिए हमें किसी दूसरे एक्सोप्लैनेट को ही ढूंढना होगा और होपफुली हम अगले 1000 साल में वहां तक पहुंच जाने में भी कामयाब हो जाएंगे। आज से तकरीबन 450 करोड़ साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमसाई गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकरा जाएगी और ये दोनों गैलेक्सीज आपस में मर्ज होकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी की फॉर्मेशन करेंगी। इस टक्कर के दौरान दोनों गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल्स भी टकरा जाएंगे और इस टक्कर की वजह से बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स या तो खत्म हो जाएंगे या फिर गैलेक्सीज से बाहर जाके रोव ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तकरीबन 1000 करोड़ साल बाद हमारा सूरज एक व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा और उस वक्त इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का कंटेंट सबसे ज्यादा होगा और जिसकी वजह से इसकी लाइट और हीट बहुत ही कम हो जाएगी। 10,000 करोड़ सालों बाद हमारे यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाने की वजह से बिग बैंग के दौरान बनी एनर्जी को लूज करने लगेंगे और इनकी डेंसिटी भी काफी कम हो जाएगी। ऐसे में यूनिवर्स के स्टार व्हाइट, येलो और ब्राउन डॉर्फ स्टार्स में बदल जाएंगे और इसी के साथ ही वो सब ठंडे हो जाएंगे। उस वक्त हमें यूनिवर्स में हर जगह न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स ही दिखाई देंगे। तकरीबन 15,000 करोड़ साल बाद यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट हमसे इतनी दूर जा चुके होंगे कि हम उन्हें टेलीस्कोप की मदद से भी मुश्किल से ही देख पाएंगे और मिल्की वे के ऑब्जेक्ट्स ही हमारे लिए यूनिवर्स बन के रह जाएंगे। कुछ 1 या 2 लाख करोड़ साल बाद यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम का कंटेंट खत्म होने की नौबत तक पहुंच जाएगा और स्टार की चमक हमारे घर के बल्ब की तरह रह जाएगी। साइंसदानों का मानना है कि आज से तकरीबन 10 टू दी पावर 14 सालों बाद यूनिवर्स में कोई भी स्टार नहीं चमकेगा। 10 टू दी पावर 15 सालों बाद प्लैनेट्स और स्टार के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा और प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से निकलकर यूनिवर्स में फ्रीली मूव करने लगेंगे और तकरीबन 10 टू दी पावर 20 सालों बाद ये सारे ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होल के अंदर समाने लगेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि मुस्तकबिल का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि साइंसदान मानते हैं कि प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल का मिनिमम के पीरियड 10 टू दी पावर 32 ईयर्स होता है और उस वक्त के बाद हमारे यूनिवर्स के बचे हुए स्टार और प्लैनेट्स भी खत्म हो जाएंगे और हर तरफ सिर्फ ब्लैक होल्स ही बच जाएंगे। लेकिन ये ब्लैक होल्स आखिर कब तक सरवाइव कर पाएंगे? 10 टू दी पावर 100 सालों बाद ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन का शिकार होकर खत्म हो जाएंगे और इस यूनिवर्स में तकरीबन कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा तो सिर्फ फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन जो चारों तरफ ऐसे ही घूमते रहेंगे।
कुछ साइंसदानों का कहना है कि उस वक्त तक यूनिवर्स में कुछ प्रोटॉन बचे रहे तो आज से तकरीबन 10 टू दी पावर 1500 सालों बाद यूनिवर्स में हर जगह आयरन स्टार का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वक्त के साथ लिक्विड आयरन से बने हुए ये स्टार भी कोलैप्स हो जाएंगे और ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएंगे। कुछ लाख करोड़ साल बाद ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार फिर से इवेपोरेट हो जाएंगे और उसी के साथ ही वो खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि सारे आयरन स्टार ब्लैक होल में नहीं बदलने वाले और गूगल प्लेक्स साल गुजर जाने के बाद भी ये एग्जिस्ट करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि ये खत्म कैसे होंगे? ये खत्म होंगे एक बहुत बड़े धमाके के साथ, जो शायद यूनिवर्स में एक नया बिग बैंग होगा और वक्त के साथ नए स्टार और गैलेक्सीज को पैदा करेगा। उस वक्त तक यूनिवर्स में इंसानों का वजूद कायम रखना तो नामुमकिन सी बात लगती है। तो क्या ये दौर क़यामत का होगा? बहरहाल ये तो साइंसी नजरिया है और साइंस गलत भी साबित हो सकती है। इस बारे में बेशक अल्लाह पाक हम सबसे बेहतर जानता है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ खुदा ही जानता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप अगर दूरबीनी पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा।